मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग की यात्रा में आप लोगों का स्वागत है। आज रामायण सत्संग में सुंदरकांड के माध्यम से हम लोग स्वयं को जानेंगे कि मैं कौन हूँ और सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले सुंदरकांड से पहले अपने को सुंदर बना ले तो मज़ा आ जाएगा। तो कहते हैं ओम इति ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्म है। तो पहले ओम को जान ही जाए कि ओम क्या चीज़ है। इसके लिए एक छोटी सी साधना कि 5 मिनट के लिए थोड़ा सा हम लोग ओंकार का उच्चारण करेंगे ताकि हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में रोआ रोआ में ओंकार की एक ध्वनि गूंज जाए। कम से कम 2 मिनट के लिए भी अगर ओंकार का उच्चारण कर लेंगे तो विचार का आना बंद हो जाएगा और ओंकार की ध्वनि को पकड़ने में हमको सुविधा हो जाएगी। तो आइए, गहरी लंबी सांस और ओम का उच्चारण। जितनी गहरी लंबी सांस हो सके ले लीजिए और थोड़ा सा ओम के उच्चारण में भीतर में सहस्रार पर ध्यान देंगे। यहाँ प्रकाश को देखेंगे और बीच बीच में यहाँ पर कुछ गुदगुदी का स्फुरन का अनुभव हो तो उस बिंदु को पकड़ेंगे जो शिखा के सामने में के पास वह बिंदु होती है जिसको सहस्रार चक्र कहते हैं। उस चक्र को जागृत कर देने से विष्णु लोक का आशीर्वाद, विष्णु लोक की ऊर्जा आपको मिलने लगती है। आज्ञा चक्र पर भी ध्यान देंगे तो शिव लोक से आपको ऊर्जा मिलने लगेगी और उनका आशीर्वाद मिलने लगेगा। तो 2 मिनट के लिए आँख हम लोग बंद करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। भीतर के शून्य को देखते जाएंगे। देखेंगे कोई विचार नहीं रहेगा। स्टॉप। सांस खींच करके रोकेंगे या कान में जरा तर्जनी उंगली से कान को बंद करेंगे। भीतर की एक आवाज़ को सुनेंगे। आँख बंद, सांस खींच कर रोकेंगे और तर्जनी उंगली को डाल करके भीतर में एक ध्वनि को खाली सिर्फ सुन लेंगे। 1 मिनट के लिए इसका अब प्रयोग करते हैं। हाथ नीचे कर लेंगे, धीरे से आँख को खोलेंगे, चेहरा को एक बार स्पर्श कर लीजिए।
कुछ आवाज़ आपको सुनाई पड़ी होगी। देवता कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी है? एक हल्का सा एक गुनगुन गुनगुन की आवाज़ है। कुछ लोग बिना उंगली डाले हुए इसको 24 घंटा सुनते हैं। आप कुछ दिन अभ्यास कर लेंगे तो बिना कान में उंगली डाले हुए आवाज़ आपको मिलेगी, बिना कान में उंगली डाले हुए। तो कैसे अभ्यास करें? आप जैसे देख लीजिए, खोजी प्रवृत्ति कि कुछ भी आवाज़ मिले, हल्की भी आवाज़, तो रात बिछावन पर लेट गए, इसको लगा दिया, लगा करके भीतर, यही अध्यात्म है। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। देवता कुछ सुनाई पड़ तनिको, कुछ हुआ बस सनसनाहट, बस इतना ही। परमात्मा किसी के प्रति अन्याय नहीं करते, सबके अंदर इस ध्वनि गुजार है। लेकिन करना क्या होता है कि शब्द साधना कीजिए, संतो शब्द साधना कीजिए। उस आवाज़ में कोई टूट नहीं है, कोई टूट नहीं है, लगातार आवाज़। और कुछ दिन अभ्यास कर जाए, बिछावन पर गए, लेट गए, कान में उंगली डाल दिया, इसको लगातार सुन गए। हाँ, एक विधि, उस सुनने में गुरु को साथ रखना है। आपके जो भी गुरु हैं, गुरु गुरु एको भेख अनेको, उस गुरु की प्रकाश की रोशनी, उनका प्रकाशीय रूप, ताकि दूसरा आकार नहीं आवे, नहीं तो दूसरा आकार भी आता रहता है। और कहा गया है कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। जगत का जो बहुत सारा विचार है, जैसे ही गुरु के प्रति समर्पण होगा तो बहुत सारा विचार आपका हट जाएगा। तो विचार हटा, विचार जैसे ही हटा तो निराकार का जो क्षेत्र आया, वह आत्मा का क्षेत्र, वह आपका अपना घर है। इसलिए प्रतिदिन जितना ही हो सके, लेकिन अपने घर में ठहरने का उपाय जरूर करना। एक इसको करना। दूसरे कि उसके आगे की यात्रा में देखिएगा, गुरु का कोई भी रूप लाइएगा, धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाना। वो प्रकाश में बदल गया, और उस प्रकाश में जब बदल गया तो उसमें अंतराकाश में घुसना होता है, भीतर में घुसना होता है। जैसे आकाश है, तो जिसने आकाश की जीवंतता को जाना, उसने ब्रह्म को जाना। उसको कहते हैं कि इसमें आत्मकण सब नाच रहा। जो भी कण सब देख रहे हैं, ये सब आत्मकण है, ये जीवंत है। और इस आत्मकण में क्या है? प्रेमालिंगन। जैसे होता है कि संभोग से समाधि की ओर, क्षुद्र से विराट की ओर, अन्न से ब्रह्म की ओर, काम से राम की ओर। जब ओंकार की ध्वनि में आप जाएंगे, इस आत्मकण को आप प्रकाशीय रूप में नाचते हुए देखेंगे, आत्मालिंगन करते हुए देखेंगे, तो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र से जन्म जन्मांतर से ऊर्जा नीचे बह रही है, क्योंकि इस काम ऊर्जा से तो हम लोगों का जन्म हुआ है। इसलिए रुआ रुआ जो है काम ऊर्जा से ही यह बना हुआ है। लेकिन जैसे ही इस काम ऊर्जा को हम लोग ध्यान करेंगे, तो ध्यान के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे में अगर आपने ध्यान लगाया, तो वहाँ से ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। तो सबसे नीचे मूलाधार चक्र, वहाँ खाली ध्यान करेंगे, प्रकाश के कण को देखेंगे, तो काम ऊर्जा जो है ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदलेगी। फिर उसके ऊपर में 4 अंगुल ऊपर में जनेंद्रिय के केंद्र पर स्वाधिष्ठान चक्र है। तो स्वाधिष्ठान चक्र पर भी थोड़ा सा आप ध्यान लगा देंगे। ऐसा हुआ ध्यान लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। सांस खींच, लेकिन सांस खींच कर रोकना है, चाहे सांस को बाहर फेंक करके रोकना है, क्योंकि विचार को वो रोकेगा। फिर नाभि पर ध्यान को ले जाना। जब खाली समय हो
तो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर जाएंगे तो वहाँ पर भी प्रकाशीय रूप को देखेंगे। फिर यहाँ पर हृदय चक्र पर हम लोग त्रिवेणी में जाते हैं नहाने, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन, तो 3 गो नाड़ी चलती है मूलाधार चक्र से, ईरा पिंगला सुषुम्ना। बाईं ओर से ईरा और दाईं ओर से पिंगला, बीच में सुषुम्ना। उसको कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती। बाईं ओर से गंगा, दाईं ओर से यमुना, बीच में सरस्वती। इसी को कहते हैं लोग कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, तो खैर जो भी नाम दे दीजिए, लेकिन बीच में है जो रीढ़ की हड्डी से जो ऊर्जा उठती है, तो यहाँ के बाद में फिर यहाँ पर, तब यहाँ शिवलोक है। यहाँ पर तीनों जो देख रहे हैं चंदन किए हुए हैं, तो उसका भी रहस्य जान जाइए। यहाँ पर ईरा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ी मिल जाती है। तो तीनों नाड़ी जब मिल गई तो यही है हमारा कौन चीज़, त्रिवेणी। यह त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी से जो है बीच में जो नाड़ी है, ये सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा सहस्रार पर जाती है और तब समाधि में आपका प्रवेश होता है। तो वैसी परिस्थिति में बहि अर्ध श्लोके प्रयक्षामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न चापर। शंकराचार्य कहते हैं कि आधे श्लोक में कह देता हूँ, जिसको करोड़ों ग्रंथों ने कहा है कि ब्रह्म ओंकार सत्य है, और जो भी देख रहे हैं सब ओंकार का ही संघनित रूप है। और फिर यह मिटेगा, आएगा, मिटेगा, बनेगा, मिटेगा, परमात्मा की लीला चलती रहती है। तो जीव ही ब्रह्म है, मतलब आप तो ओंकार है ना। हम कैसे बोले हैं कि ओंकार को लेकर के या ईथर तत्व लपेट दिया, तो आप हैं कि आप तो ओंकार हैं। अब जैसे ही आप आंख बंद किए हैं, तो बंद करने पर शरीर तो वहाँ नहीं था। तो शरीर जब नहीं है तो सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। शरीर भी गिर गया, सूक्ष्म शरीर भी गिर गया। अब जो निराकार का क्षेत्र है उसमें प्रवेश करो। बीच बीच में 5-5 मिनट का हम ध्यान करावें। कल हम ज़्यादा लंबा समय तक कर दिए, तो ज़्यादा लंबा समय तक में क्या होता है कि नया आदमी को पकड़ने में कठिनाई हो जाती है। लेकिन जो विधि है उसे तो गुजरना ही पड़ता है, किसी को गुजरना पड़ता है। तो आइए सुंदरकांड की यात्रा पर चलते हैं। मन करे तो आँख खोलकर भी सुनेंगे, मन करे तो आँख बंद करके भी सुनेंगे। लेकिन आँख बंद करके सुनेंगे तो धारणा करेंगे, जैसे जैसे समझावेंगे वैसे वैसे, कि जब सुग्रीव हनुमान जी को भेजते हैं भगवान राम के पास भेजते हैं, तो हनुमान जी तो ब्राह्मण के वेश में जाते हैं। तो हनुमान जी क्या पूछते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। हनुमान जी का भी रूप दिमाग में ले आइए, भगवान का भी रूप ले आइए यहाँ पर आज्ञा चक्र पर, और यहाँ से जरा देखिए। को तुम श्यामल गौर शरीरा, अछत्री रूप फिरहु बन बीरा। देखिए भीतर में आज्ञा चक्र पर राम और लक्ष्मण है, हनुमान जी भी सामने में हैं। श्यामल और गौर देखेंगे, कौन देख रहा है, ज़रा इस चीज़ को पकड़ेंगे। आँख तो बंद है, तो बंद आँख से जो देख रहे हैं वह हमारा चैतन्य है। इसी को, यही आपका अपना है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, चैतन्य आत्मा, चैतन्य ही आपका अपना है। अब इसमें श्यामला रंग भी देखेंगे या बीच बीच में प्रकाश के कण भी देखेंगे। ज़रा इसको भी देखते रहिए, क्योंकि यह खोज है, यह सबसे बड़ी खोज है, राम रतन धन की खोज है, और बिना खोजे हुए मिलेगा नहीं। तो यह जो श्यामला रंग है यह भगवान राम है। यह जो प्रकाश है, बीच बीच में प्रकाशीय कण दिखता है, लक्ष्मण का रूप है। संत की वाणी दो अर्थक होती है, एक बाहर का भी आकार, एक भीतर का भी आकार।
और भगवान राम जो है विष्णु के रूप में शेषशय्या पर सोते हैं, दोनों वहाँ भी साथ हैं। इसलिए प्रकाश और ओंकार ये दोनों साथ है। तो राम ओंकार हैं, यहाँ पर प्रकाशीय कण जो है यहाँ पर लक्ष्मण के रूप में, हनुमान जी एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं। पूछते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, अक्षत्री रूप फिरहूँ बनबीरा। आप पीठ पर धनुष बाण टांगे हुए हैं, क्षत्रिय के रूप में जंगल में घूमने वाले श्यामले और गोरे रंग के आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूँ बन स्वामी। जंगल का मार्ग तो बड़ा कठिन है, आपके पैर में पदत्राण भी नहीं है, बड़े कोमल पैर हैं, आप क्यों घूम रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहहूँ विपिन हिमया तप बाता। आपका चेहरा तो बड़ा सुंदर है, भीतर में देखिए प्रकाश को कितना सुंदर, कोई विचार आपको यहाँ नहीं है। जैसे ही विचार हट गया कि कुरूपता हट गई, आप सुख शांति आनंद के तल पर आ गए। इसलिए यह चेहरा कैसा है? तो मनोहर है, मृदुल है, कोमल है। सहहूँ विपिन हिमया तप बाहर में जैसे ही आते हैं तो क्या देखते हैं? या यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह का विचार है, कामना है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष है। लेकिन भीतर में आप जैसे ही आए तो यह सब बिल्कुल हट गया, कुछ नहीं है। ये आप खोज रहे हैं, जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसको मिला। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश में से आप कोई दो तो नहीं है? नर नारायण तो आप नहीं हैं। जग कारण तारण भव, भंजन धरने भार। कि तुम अखिल जगत पति, लेन्ह मनुज अवतार। संसार में दुख दर्द को देख करके, संसार के दुख दर्द के कारण से और उसको दूर करने के लिए मनुष्य के रूप में तो आप नहीं आ गए हैं। या आप स्वयं जगतपति, स्वयं ओंकार, स्वयं विष्णु तो नहीं है जो पृथ्वी ग्रह पर आ गए हैं। भगवान राम अपना परिचय देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रूप कभी खोला नहीं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। दशरथ कौशल प्रदेश के राजा दशरथ के हम पुत्र हैं और पिता के आदेश से हम यहाँ जंगल में आए हुए हैं। नाम राम लक्ष्मण लघु भ्राता, संग नारी सुकुमारी सुहाता। मेरा नाम राम है, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और मेरे साथ में बड़ी ही सुंदर मेरी धर्मपत्नी सीता थी, जो साथ साथ चलती थी। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहिं हम खोजत तेहि। यहाँ पर किसी राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। हे ब्राह्मण, मैं तो उसी को खोजते हुए जंगल जंगल भटक रहे हैं। हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सबसे हम पूछ रहे हैं। आपन कथा कहा मैं गाई, विप्र कहाँ हो निज कथा बुझाई। अपनी कहानी तो मैंने कह दी, लेकिन मायापति भगवान श्री राम है। मायापति के सामने में माया, हनुमान जी को तो ब्राह्मण वेश में भगवान राम तो पहले ही समझ गई तो हनुमान है, लेकिन ये तो माया के रूप में आ गए। इसलिए कहते हैं कि अब तुम अपनी कथा कहो। हमने तो अपनी कथा कह, तुम अपनी कथा कहो। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खूब
केंद्र है, मन का झूठा केंद्र है। आप तो परम चैतन्य, परम प्रकाश आपका केंद्र है, आत्मा आपका केंद्र है। और अभी आप उसी शून्य के तल पर हैं। ऐसी शून्य के तल पर जाते हैं तभी ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अविगत, अकथ, इसको कहा नहीं जा सकता। कितना भी बाहर में हम कहते आप नहीं समझते, लेकिन भीतर में जैसे ही आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। वास्तव में हम नहीं कह सकते। और अपार, देखिए कहीं इसका अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है। नेति नेति निगम कहा, शास्त्रों ने भी यही कहा है कि इनका कहीं अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है। और इसके कण कण में ओंकार गूंज रहा है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्यांग जगत, जगत के कण कण में यही ओंकार गूंज रहा है। और अभ्यास है ना तो कौनतेया, अभ्यास करेंगे तो आप भी सुनेंगे। अब उस जगतपति भगवान श्री राम के चरणों में जैसे ही हनुमान जी गिरे, प्रभु पहचान गए। आप भी पहचान लीजिए। पर्यो गहे चरना असो सुख उमा जाए नहीं वरना। जैसे ही गिरे समर्पण घटित हुआ। भगवान करे हनुमान जी वाला समर्पण आप लोगों को भी घटित हो जाए। यह समर्पण कोई दे नहीं सकता है। यह आज घटा ले या हजारों जन्मों के बाद घटावें, घटाना तो पड़ेगा, क्योंकि नाम बिना नहीं निस्तारा कबहू न पहुँचे पार। अगर शरीर के पार, मन के पार, परम चैतन्य के तल पर, ओंकार के तल पर आप गए तो फिर आवागमन से छुट्टी, आना जाना नहीं। आप वैकुंठ में जाएंगे और भगवान विष्णु के आप एम्प्लॉय हो जाएंगे और उनके अनुसार आप वहाँ काम करेंगे। सो सुख उमा जाए नहीं बरन। जैसे ही झुके और समर्पण घटित हुआ कि हनुमान जी को ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ गई। अब तक ओंकार की ध्वनि को नहीं सुन रहे थे, लेकिन जगतपति भगवान श्री राम के मायापति राम के चरणों में झुके। और परमात्मा तो एक ही चीज़, ओंकार के सामने में वे झुक जाते हैं। और गुरु क्या करता, यही ओंकार को सुनाता। शब्दे गुरु शब्दे चेला, शब्दे शब्द जगाया। ओंकार आप भी हैं, ओंकार हम भी हैं, और ओंकार हमारे गुरु भी हैं। हमारे गुरु ने यही जगाया। और उसके प्रति प्रेम, सब शब्द साधना कीजिए संतो, शब्द साधना कीजिए। उस ओंकार को जिसको आपने सुना है उसी की साधना करनी पड़ती है। और हनुमान जी को वह सुनाई पड़ गई। और इस ओंकार को सबसे पहले भगवान शिव ने खोजा था। इसीलिए भगवान शिव आदि गुरु हैं, प्रथम सदगुरु हैं। उनको कल्याण के देवता के रूप में जाना जाता कि सबके लिए उन्होंने खोल दिया। सबके लिए उन्होंने अध्यात्म का मार्ग दिया। धर्म के दो आयाम हैं, एक है संस्कृति और एक है अध्यात्म। संस्कृति कहती है बाहर देखो और मानो। अध्यात्म कहता है भीतर खोजो और जानो। सीढ़ी है संस्कृति कि बाहर मंदिर में, शास्त्र में जाएंगे, खोजते खोजते गुरु के पास जाएंगे, तब भीतर में स्थल पर आवेंगे। और जैसे ही हनुमान जी ने ओंकार को सुना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। भगवान शिव भी कण कण में वास करने वाले हैं। और वे समझ गए कि आज हनुमान को भगवान राम ने ओंकार का ज्ञान दे दिया। इसलिए हनुमान जी के गुरु तो भगवान राम ही हैं। और उस दिन से हनुमान जी अब सदगुरु हो गए। उस सदगुरु को भगवान राम और भगवान हनुमान जी को मन ही मन आप प्रणाम करें। मन ही मन प्रणाम करके आप थोड़ा सा आँख खोल देंगे। अब थोड़ा सा देखिए कि धर्म के रहस्य को जानना। ये रहस्य क्या, धर्म तो छिपा हुआ है। जिस तरह से आपका चैतन्य छिपा हुआ है, क्योंकि जिनका घर तिन दिया ताला,
परमात्मा ने जन्म दिया, लेकिन उस पर एक ताला मढ़ दिया कि अब बाहर बाहर दौड़ो, बाहर बाहर देखो, परिवार के पीछे, धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, रूप के पीछे दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ। दौड़ते दौड़ते एक दिन आप थकते हैं, और थकते हैं तो उस दिन से कहीं ना कहीं एक गुरु की खोज होती है कि कौन इसमें से निकालेगा, कौन मुझे शांति प्रदान करेगा, कौन मुझे आनंद प्रदान करेगा, किसके पास जाएं। तो कहते हैं बिनु गुरु हो ही ना ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। और परमात्मा खुश होते हैं तो आपके जीवन में एक ध्यानी गुरु देते हैं, जो आपको ध्यान की विधि सिखा दे। ध्यान की विधि क्या है? बहिर्पूजा अधमा अधमा। शंकराचार्य कहते हैं कि बाहरी पूजा सीढ़ी है, प्राइमरी क्लास है। स्तुति जप च अधमा, स्तुति जप व मिडिल स्कूल है, सीढ़ी है। ध्यान भावश्च मध्यमा, ध्यान बीच का है, हाई स्कूल है। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, जब आप ध्यान में जाएंगे, निर्विचार के तल पर जाएंगे, तभी आप ओंकार को सुनेंगे। जो ओंकार को भी आपने सुना है, उस ओंकार को चाहेंगे कि जे हम बात करते रहें, और उसमें भी आप सुनेंगे, ध्यान बीच बीच में सुनेंगे जैसे हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन साधना इसकी यहाँ नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और है। कौन चीज़? हमारे पुराने जो गार्जियन थे, जो सतयुग में तो आप जानते हैं कि सभी लोग ध्यानी थे, वहाँ अब अवतार की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन त्रेता युग में 25% पाप घुसा तो उसमें भगवान राम आए, तो 12% ऊर्जा लेकर के आए। द्वापर में 50% घुस गया तो भगवान कृष्ण आए, 50 तो 16% ऊर्जा लेकर के आए। और कलयुग में अब कल्कि अवतार क्या है? तो कल्कि अवतार के रूप में जो है, पहले भगवान शिव ने खोजा, उनके 2500 वर्षों के बाद में भगवान राम ने सजाया, उनके 2500 वर्षों के बाद में भगवान कृष्ण ने सजाया, बीच बीच में उपनिषद के ऋषि सजाते रहे, लेकिन बहुत अंत हुआ तो 2500 वर्षों के बाद में बुद्ध है, उनके 2500 वर्षों के बाद में ओशो, जो ध्यान को जगाया। ध्यान तो मिट गया था, ध्यान समाज में कहीं नहीं है। ध्यान का प्रयोग बहुत होता है, लेकिन निर्विचार में जा कर के स्वयं के ओंकार को खोजना, यह मार्ग ओशो से चला। और उनसे हमारे सदगुरु डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने अभी चारों तरफ फैलाने का उन्होंने काम किया है। अब हनुमान जी के द्वारा हम लोग इसको जानते हैं कि हनुमान जी सुंदरकांड में जब जाते हैं तो लंका से जब लौटते हैं और भगवान राम के पास जाते हैं, और जामवंत उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हनुमान जी ने जो काम किया है वह सहस मुख से भी नहीं कहा जा सकता। और हनुमान जी को भगवान राम कहते हैं, सुनो सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखो करी विचार मन माही। जगतपति भगवान श्री राम अब हनुमान जी से कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुमसे उरिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माता जानकी ने तुमको अजर अमर होने का आशीर्वाद दे दिया है, और तूने मुझसे ओंकार का ज्ञान भी ले लिया। अब आगे मैं तुमको क्या दूं? तो भगवान राम जब बड़ाई कर दें तो हनुमान जी जैसे लोग तुरंत पैर पर गिर जाते हैं कि प्रभु ही बिलो प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, असुमेरी सो दशा मगन गौरी सा।
हनुमान जब गिर जाते हैं तो जरा इस समर्पण को पकड़िएगा, यही सुंदरकांड का मूल रहस्य है। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तहीं उठब न भावा। जैसे ही कहा कि हे सुत तुमसे मैं उड़े नहीं हूँ, तो हनुमान जी उनके चरण पर गिर जाते हैं। और जब गिर जाते हैं तो हनुमान जी का समर्पण, और भगवान राम अब उनको उठाना चाहते हैं, उठाने में मन नहीं लगता। प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, असुमेरी सो दशा मगन गौरीसा। अब हनुमान जी के माथे पर भगवान राम हाथ फेरते हैं, वहाँ भगवान शिव भी अपने माथे पर हाथ फेरने लगे। असुमेरी सो दशा मगन गौरीसा। जीव और ब्रह्म का मिलन, एक चीज़ का बहुत ख्याल करेंगे। चूँकि जन्म जन्मांतर से बहिर्मुखता का हम लोगों को अभ्यास लगा हुआ है कि बाहर देखो बाहर देखो, आंख बंद करके भीतर में खोजने की प्रवृत्ति से हम लोग उब जाते हैं। जबकि बाहर में देखते हैं तो विचार कम, और जैसे ही आंख बंद करते हैं कि विचार बहुत आना शुरू हो जाता। तो विचार बहुत आ जाता है तो अस्तित्व आपको जांचता है, अस्तित्व जांच रहा है कि यह जो अंतिम मोक्ष का मार्ग है उस पर ही आना चाह रहा है, लेकिन कभी तो यात्रा करनी पड़ेगी, कभी तो हिम्मत करनी पड़ेगी। तो आज ही क्यों नहीं, आज ही क्यों नहीं 5 मिनट के लिए फिर आँख को बंद करेंगे। क्योंकि आँख को बंद करने से क्या होगा कि जो कहा जाएगा वो पकड़ में आएगा। कौन चीज़? विभीषण जब पहुँचते हैं भगवान राम के पास में, तो लोग कहता है, वो सब लोग समझाते हैं कि राक्षस का भाई है, हनुमान रावण का भाई है, इसको बंदी बना कर रखा जा, हाँ जी बंदी बना लिया जा। लेकिन भगवान राम कहते हैं शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप माया, ते नहीं बिलोकत हानि। जो शरणागत में आ गया और अपना हानि लाभ देख करके जो उसको छोड़ता है, उसका मुंह देखने में भी पाप है। और आगे समझाते हैं, आप इसको खूब गौर से पकड़ लीजिए कि कोटि विप्र बध लागहि जाहूँ, आए शरण तजय नहीं ताहूँ। करोड़ों ब्रह्महत्या का पाप जिसको लग गया है, वह भी अगर शरण में आ जाए तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अब परमात्मा की शरण में कैसे जाएंगे? तो भगवान राम सबके अंदर विराजमान है, वो कहीं अयोध्या में नहीं है, आप सबके अंदर है। अभी आप जो भीतर में गए हैं तो जरा उसमें मिलान करके देखेंगे क्या? सनमुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। आप भागवत कथा कराते हैं, जरा मिलाइए भागवत कहाँ है सो, कि आप जैसे ही आप 5 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए ना, मज़ा आ जाएगा। कहूँगा तो उसमें दिक्कत होगी, लेकिन 5 मिनट के लिए फिर आंख बंद कीजिए, सांस खींच करके रोकेंगे। 5 मिनट का ही थोड़ा सा समय देंगे ताकि हम जो कह रहे हैं सो आपको बुझा जाए, समझ में आ जाए। ज़्यादा देर नहीं, फिर 5 मिनट के लिए मौका दे दीजिए। जिस किसी भी आसन में हो, आप भीतर में देखिए कौन देख रहा है। सनमुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। आप जैसे ही आप बंद आँखों से भीतर में शून्य को देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपका शरीर नहीं है, कोई विचार नहीं है, विचारे तो भवसागर है, विचार भी हट गया। तो अब यहाँ जीव और ब्रह्म दोनों मिलकर एक हो गए।
बूंद अब समुद्र में मिल गई। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, अजीब बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। यहाँ बूंद अब समुद्र में मिल गई, इसी को कहते हैं भागवत। जितने भी भगवत्ता को उपलब्ध हुए हैं, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, गोरख हो, सब ने यही देखा, सब ने यही शून्य को देखा है। इसी शून्य को घटाकाश कहते हैं। यह अंदर के आकाश को आत्मा का क्षेत्र, आत्मा भीतर, आत्मा बाहर, आत्मा ऊपर, आत्मा नीचे, आप जहाँ से चाहें आप देख सकते हैं। बाहर के शरीर से सिर्फ एक ही आँख से आप देखेंगे, आँख के तल से देखेंगे, लेकिन भीतर में सब जगह आपका क्षेत्र है, जहाँ से चाहे वहाँ से देखिए। अब शरीर से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर मेरा नहीं है, यह परमात्मा का मंदिर है, मैं शरीर नहीं हूँ। मन से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है कि मन माया है, माया परमात्मा का ही रूप है, इसलिए मन भी मैं नहीं, इसलिए मन से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है। अब यहाँ पर जो अभी आप हैं, शरीर और मन दोनों के पार, मन हटेगा तो अब आपका चैतन्य उभरेगा, आपका चैतन्य उभर गया। अभी आप चैतन्य के तल पर हैं, स्वयं के तल पर हैं, अपने ही घर में हैं, अपने घर के तल पर हैं। अब इसमें जैसे ही आप ठहरते हैं तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही, जब जीव मेरे सन्मुख हो गया, अब परमात्मा के सम्मुख हो गए, और करोड़ों जन्मों का पाप, पीछे का जो भी किया गया पाप पुण्य सब आपका खत्म हुआ, वह सब हट गया। यहाँ शून्य में आप आ गए। जन्म कोटि अघनासहि तबहि, करोड़ों जन्मों का पाप मिट गया। और इतना ही नहीं, जो पाए दुष्ट हृदय सोई होई, अमोरे सन्मुख आव की सोई। जो भी दुष्ट प्रकृति का होगा वह ध्यान की यात्रा में नहीं जाएगा, बाहर की यात्रा में रह जाएगा। लेकिन बिना ध्यान के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, स्वयं को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मोक्ष की यात्रा नहीं होगी। इसलिए ध्यान को उत्तम माना गया। और जब भी पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं कि जजमान ध्यान करो, लेकिन ध्यान की विधि वहाँ नहीं है, ध्यान की विधि तो यहाँ है। निर्विचार अवस्था में जाकर ओंकार को सुनना, जो आपने सुना है, और इससे करोड़ों जन्मों का पाप हट जाता। और भगवान की प्रतिज्ञा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आँख बंद करते हैं तो आप धीरे धीरे निर्विचार के तल पर जाते हैं। आँख खोल देते हैं तो धीरे 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 कोई ना कोई विचार आता ही रहता है, क्योंकि जहाँ जहाँ दृश्य जाता है वहाँ वहाँ विचार आ जाता है। तो इसलिए कभी कभी 5 मिनट के लिए भी आँख बंद करके भीतर में झांकना होता है, उसमें देखना होता है। अब इस चीज़ को आप जब देखेंगे तो एक आनंद का अनुभव होगा, आनंद की धारा बहेगी। लेकिन हाँ, एक ख्याल जरूर करेंगे, बंद आँखों के भीतर उस प्रकाश में ओंकार को सुनने के क्रम में गुरु को भी पास में रखेंगे। कोई गुरु नहीं तो भगवान शिव को रखिए, प्रथम आदि गुरु हैं। बार बार उनके चेहरे का स्मरण करेंगे, उनके प्रकाश का स्मरण करेंगे, ताकि दूसरा हमको पीछा नहीं करे। माया वहाँ पर नहीं है, माया बहुत प्रबल है, उससे बचा करके ध्यान के तल पर अपने को ले जाना। और यह आँख आप खोल देंगे, खोल करके भीतर में फिर से आप देखेंगे कि जीवन की यात्रा में जब हम लोग आए हैं तो आदमी एक दूसरे से सीखता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको कह दूं, जिससे आपको और भी मज़ा आएगा। बीच बीच में कहानी कहने से नींद से थोड़ा सा आदमी बाहर निकलेगा।
कि चीन के में जापान में एक संत हुए हैं बोकुजी। जापान का राजा रात्रि में टहलने के लिए निकलता है। टहलने के लिए निकलता है तो देखता है कि पेड़ के नीचे एक साधु है कि फकीर है कि भिखारी है, कौन है, खड़ा है तो कभी बैठा है, कभी टहल रहा है। राजा जब भी जाते तो वह जगा हुआ मिलता, घूम करके आते तब भी वह जगा हुआ मिलता। नहीं रहा गया तो एक दिन राजा ने पूछा कि साधु, मुझे पूछने का हक तो नहीं है, फिर भी रहा नहीं जाता, तुम्हारे पास ये फटा चिटा कुछ कपड़ा है, एगो भिक्षा पात्र है, क्या है जिसके चलते तुम दिन रात जगे हुए मिलते हो, सोते नहीं हो? कहा कि राजन, मेरे पास में बहुत बड़ा धन है। कहा कि धन तो मेरे पास भी बहुत है, हीरे जवाहरात के कमी नहीं है। कहा कि राजन, तुम्हारा धन तो एक ढेला के समान है, ठिकरा। अभी तुम कह रहे हो कि मेरे पास बहुत धन है, दूसरा कोई राजा तुम पर आक्रमण कर दे, आज तुम जंगल की ओर चले जाओ या तो युद्ध में मारे जाओगे चाहे भाग गए, तो तुम्हारा धन काम आया? नहीं काम आया। लेकिन मेरे पास जो धन है, अगर एक क्षण के लिए भी वह विचलित हो गया तो फिर कई जन्म लग जाएंगे इस तल को पकड़ने में, और इसके चलते मुझे जगा रहना पड़ता। वह कौन सा धन है? वो जो ओंकार का धन मिला है आपको, वो अंतिम धन मिला है। उस ओंकार के धन को सजोना, क्योंकि गुरु इशारा करता है, चलना तो व्यक्ति का, आचार्य इशारा करेगा, चलना तो आपको खुद होगा। तो जब भी थोड़ा सा समय मिल जा तो इतना जरूर है कि जैसे ही आप ओंकार को सुनेंगे, कहते हैं कि मन राजा है। एक साधु के डेरा पर, आश्रम पर एक राजा आ गया। साधु नहीं थे तो उनका चेला था, तो कहा कि बैठ जाओ। सब लोग घास पर बैठा हुआ था, कहा कि बैठ जाओ। नहीं बैठा, टहल रहा था। बहुत देर हो गया, नहीं देखा गया, तो एगो चटाई लेकर बिछा दिया, कहा कि अब बैठ जाइए। तो यह नहीं बैठा। कुछ देर के बाद में साधु आए तो यह दौड़ करके गया, कहा कि ये वो ऐसा उज्जट आदमी आया है, बहुत देर से खड़ा, बैठे नहीं रहा। कहा रे राजा है, राजा ऐसे ही थोड़े बैठ जाएगा। वो गया, भीतर से 2 कंबल ले आया, चटाई पर कंबल एक बिछा दिया, 2, एगो उसके लिए, एगो अपने लिए, और अपने इशारे के आकर बैठी, अपने बैठ गए तो राजा भी आकर बैठ गया। यही मन राजा है, मन इंद्रियों का राजा है, मन ही माया है। इस माया को कैसे खुश किया जाए? तो खुश करने के लिए भीतर में 7 गो चक्र है जहाँ वो बैठता है। और उतना ही नहीं, मन को ओंकार की कुर्सी चाहिए, ख्याल कर लेंगे। मन क्या है? तो सीता है। भगवान राम जब जाते हैं वाल्मीकि के आश्रम पर, तो वाल्मीकि क्या कहते हैं? श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। हे राम, तुम धर्म के सेतु ओंकार हो, क्योंकि ओंकार है ना जीव को और ब्रह्म को जोड़ता है। ओंकार इसमें छिपा हुआ है। और जैसे ही आप ध्यान में गए तो शरीर हट गया, मन हट गया, दोनों बंधन टूट गया। माता पिता का बंधन भी हट गया, ब्रह्मा जी ने बंधन लगाया वो भी हट गया। आप परम प्रकाश में आप चले गए। तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटि अघनासहि तबहि। जीव और ब्रह्म दोनों मिल गए, तो इसको कहते हैं भागवत, भगवत्ता। भगवत्ता की एक धारा बहने लगी कि यहाँ पर अब जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, या अद्वैत अब 2 नहीं है। उस अद्वैत में जा कर के बहना, तो उसमें कहने के लिए तो हो जाता है, लेकिन गुजरना तो व्यक्ति को खुद होता है। और यदि हम खुद नहीं गुजरेंगे तो गुजरेंगे तब देखेंगे कि
श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजत जग। ब्रह्मा के रूप में यही माया जानकी जो है जग का सृजन करती है। पालती, विष्णु के रूप में यह पालन करती है। और हरति, रुखपाई कृपा निधान की, और शिव के रूप में संहार करती है। लेकिन हे राम तुम ओंकार हो। ब्रह्मा विष्णु महेश एक उनका रूप है जिसके सहारे सृष्टि का संचालन किया जाता, लेकिन सबके ऊपर में ओंकार सर्वोत्तम है। जैसे गुरु नानक देव को जब ज्ञान मिला तो लोगों ने पूछा कि आपको क्या मिला, तो कहा कि मिला ही हुआ था जाना। कहा क्या जाना, तो कहा कि एक ओंकार सतनाम, एक ही ओंकार है, वही सत्य नाम है, वही सच्चा नाम है, वही सत्य है। कर्ता पुरुष बहुतों से हमने कहा होगा, लेकिन आप लोगों के जीवन में पीछे जन्म का किया हुआ यह प्रोग्राम सब है, जिसके चलते प्रेरणा हुई, आदमी चल दिया। तो कौन चला? ओंकार चला। ओंकार का निर्णय है, कर्ता पुरुष ओंकार ही है, सब कुछ तो ओंकार कर रहा है। क्योंकि ना हम बोलते हैं ना तुम बोलते हो, एक माटी का पुतला बनाकर उसके भीतर स्वयं गोविंद बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, तो गोविंद बोल रहे हैं। तो उस चीज़ को जानना होता है कि जैसे ही आप शून्य में जाएंगे और देखा अपने परम प्रकाश को, तो करने वाला इस शरीर के माध्यम से सिर्फ ओंकार है, ओंकार ही कर रहा। और आकार निर्भय, निर्वैरू, उसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई भय नहीं है। अकाल मूर्ति, वो अभी और इसी क्षण में कुछ भी करता। और स्वयंभू अयोनि, स्वयं पैदा लिया, उस ओंकार स्वयं पैदा लिया, किसी योनि से पैदा नहीं लिया। लेकिन जानेंगे कैसे, तो कहता है गुरु प्रसादी। बिना गुरु का यह ज्ञान नहीं होता है, इसलिए बिन गुरु हो ही न ज्ञान, है ना। तो अध्यात्म का जो क्षेत्र है, इस पर गुरु का एक अधिकार है। और इसलिए कि गुरु बीच की कड़ी है। गुरु आधा ब्रह्म है और आधा जीव है। जब वह शरीर के तल पर है, आपके साथ है, तो जीव है। जब ध्यान में ले जा कर के शून्य में जब आप चले जाते हैं, तो अब वहाँ पर वह गोविंद का रूप धारण कर लिया। और उस तल पर जा कर के ठहरने का अभ्यास भी कैसे करेंगे, तो एक छोटा सा प्रयोग आप और कर सकते हैं कि रात्रि में जब भी सोने जाएं, तो कान में उंगली डाल करके, या नहीं भी, आप लोग तो बहुत सुनते भी होंगे, लेकिन जब सुन रहे हैं तो उसमें सांस खींचकर रोकेंगे और उसमें एक भाव भरेंगे कि ऐ मन प्रतिज्ञा करो कि मैं स्वयं को जानूंगा, प्रतिज्ञा करो कि मैं स्वयं को जानूंगा। उससे प्रतिज्ञा करवाना। तो स्वयं क्या है, तो मन में प्रेरणा आप बार बार याद आ जाएगी कि चलो खाली समय आता, चलो ऐसे डाल दिया अपना, तनका सा सुन ले रहे हैं। और सब दिन डालना नहीं पड़ेगा, एक आध महीना का बहुत हो गया, बहुत एक आध सप्ताह बहुत हो गया। जैसे ही शांत होंगे आप इस पर ध्यान देंगे तो एकदम सुनाई पड़ने लगेगी। और उसके बाद फिर भीड़ भाड़ में भी, बाज़ार में भी आप इसको लगातार सुनेंगे। आप मंदिर में देखते हैं घंटी टंगा है, घंटी है ना, ये घंटी काय के लिए? ये तो संकेत है ना। घंटी जो है यह संकेत है कि पहले ओंकार को, घंटी क्या है, तो यह एक आवाज़ है, ध्वनि है। ऐसी ही ठीक मधुर ध्वनि भीतर में गूंजती है, एकदम घंटी की अंतिम मधुर आवाज़ की तरह। कहते पहले इसको खोजो भीतर में, जो अभी आप लोगों ने खोजा है, पहले इसको खोजो, अब मंदिर के देवता के पास जाओगे। जैसे ही आप ओंकार के तर पर ले जाएंगे, मन हट जाएगा। मन माया है, मन हट गया। और मन जब हट गया तो अब वह पूरा एकदम विराट रूप आया। एक दिन एक छोटी सी कहानी कहते हैं, भगवान राम से, भगवान राम एक दिन पूछते हैं हनुमान से, हनुमान मैं तुमको कैसा लगता हूँ? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जब मैं शरीर के तल पर रहता हूँ तो मुझे लगता है कि आप राजा हैं, मैं प्रजा हूँ।
जब मैं हृदय के तल पर जाता हूँ तो लगता है कि आप भगवान हैं, मैं भक्त हूँ। लेकिन जब मैं आत्मा के तल पर जाता हूँ तो प्रभु आप और हम अलग अलग नहीं रहते, वह भगवत्ता की धारा, हम दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो हनुमान जी विराट हैं, कण कण में व्याप्त हैं, और उस विराट के तल को आप लोगों ने देखा है। लेकिन उसमें ठहरने का अभ्यास एक यह बहुत बड़ी ज़रूरी है। इसलिए आज आप लोगों के साथ सत्संग में प्रभु ने यही दिया। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।